स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलो कि सिंस हमें कोई नहीं मिल रहा है, मैं ही आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। ठीक है भावना जी, देखिए पहले Okay, तो sir. मैं कहूंगा मुझे जीएम मस्टर्ड चाहिए। ठीक है, मुझे जीएम मस्टर्ड चाहिए। क्यों? देखो सबसे पहले तो भैया इसकी यील्ड है 30% हाई, करेक्ट? सही है। Yes, sir. और Yes, sir. फिर मैं कहूंगा कि भैया इसके अंदर फार्मर की इनकम काफी बढ़ रही है, फार्मर का इनकम काफी बढ़ रहा है ना? Yes, sir. क्योंकि फार्मर की इनकम कैसे बढ़ रही है? इनपुट कॉस्ट कम है। क्यों? क्योंकि मुझे मैन्युअल लेबर की जरूरत नहीं है। सिंपल एक हर्बिसाइड मैं अप्लाई करूंगा और उस हर्बिसाइड को अप्लाई करके मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊंगा, है कि नहीं? तो Yes, sir. एक तो भैया यील्ड ज्यादा है, मेरी फार्मर की इनकम बढ़ रही है। अगर हम लोग हमारे देश के दृष्टिकोण से देखें, मैक्रो लेवल पे देखें, तो मुझे लगता है मैक्रो लेवल पे भी काफी फायदा है। कैसे? देखो हम लोग ना बहुत सारे तेल का इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे देश में आयात होता है। तो अगर मैं मस्टर्ड बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरी इंपोर्ट का बिल कम होगा कि नहीं? Yes, sir. मैं अपनी इंपोर्ट का बिल जरूर कम कर सकता हूँ, है ना? पाम ऑयल पे जो डिपेंडेंस है वो डिक्रीज हो बिल्कुल। जाएगा। अगर मस्टर्ड ऑयल बनाऊंगा तो पाम ऑयल कौन लेगा? मस्टर्ड ऑयल ही समझ लो भैया कि अवेलेबल है, तो हम पाम ऑयल की इस्तेमाल करेंगे, है ना? इसके अलावा Yes, sir. जैसे फॉरेक्स बचेगा, इंपोर्ट बिल आपकी कम हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन इकोनॉमिकली भी मुझे काफी फायदा मिलेगा। जैसे इकोनॉमी में भी अल्टीमेट फायदा तो है ही है, करेक्ट? तो बहुत सारे Yes, sir. फायदे मैंने निकाल दिए, कुछ और भी होंगे जो हम लोग चर्चा में निकाल लेंगे, है ना? जैसे अगर आप बात करें थोड़ा सा और मैक्रो लेवल पे, तो ये मेरी फूड सिक्योरिटी को जरूर एनहांस करता है कि नहीं? करेक्ट है। अब आप मुझे बताओ, आप क्यों मना कर रहे हो? टेल मी। सर सबसे पहला चीज तो ये है डेट क्योंकि अभी ये काफी रिसेंट इंट्रोड्यूस हुआ है तो वी डोंट नो द लार्जर इम्पैक्ट अच्छा, एंड स्पेशली ऑन एनवायरमेंट। ओके। आपने कहा कि मुझे पता नहीं है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। यस, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन आई एनवायरमेंट। डू नॉट नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे, यस, लॉन्ग टर्म ह्यूमन इम्पैक्ट हेल्थ एज वेल एज एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, और सही बात, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, सही बात है, मुझे पता नहीं है। और जैसे आपके पॉइंट को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि तो देखो, अब मैं कहूँगा अरे इतना क्या दिक्कत होगा, इतना क्या दिक्कत होगा? कॉटन तो आपने देखा, आप कॉटन के कपड़े तो पहन ही रहे हैं। कॉटन तो 2002 में अप्रूव यस किया सर, था, बट कोई प्रॉब्लम तो यस भी नहीं सर है। बट यस सर बट अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक एग्जांपल लेकर के चले तो उस दौरान जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था, इन्वेंशन जो भी हो रहा था, उस टाइम पे ऐसा थोड़ी है कि साइंटिस्ट को लग रहा होगा कि ये क्लाइमेट के लिए इतना खराब होगा, बट आज उसके 100-200 साल बाद हम देख रहे हैं डेट उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। 100-200 कहाँ यार, ग्रीन रेवोल्यूशन को 50 साल भी नहीं होंगे हार्डली। सर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल, ओके, राइट, या ओके। मतलब स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट अरे चेंज। हाँ, करेक्ट, ओके, राइट, ओके। बट और अगेन अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन को ले तो उसको भी हम देख रहे हैं कि वाटर का लेवल कितना कम हो गया है, फिर इनकम इनइक्वालिटी किस तरीके से इंक्रीज हुई है। तो सर सेकंड पॉइंट होगा कि वो फार्मर्स जो सीड इसको नहीं ले सकते हैं बिकॉज ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, तो पक्का है कि ओके, पक्का है कि क्या आपकी आवाज चली गई? भावना जी, लगता है कि टेक्निकल इशू हो गया क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। आप बात कर रही थी एक्चुअली कॉस्ट के बारे में। एक्चुअली सर थोड़ा हो सकता है इशू हो बिकॉज मेरे यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है। वो तो हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, हम भी ऐसे ही जुगाड़ू चल रहा हाँ, है तो वो क्लास बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सर कॉस्ट ऑफ सीड की वजह से इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर विल इंक्रीज। अच्छा, ओके, कॉस्ट ऑफ सीड आप कह रहे हो इनइक्वालिटी है। बहुत ही अच्छा पॉइंटर लगा यार मुझे, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर जो रिच एंड पुअर फार्मर्स है उनमें और भी ज्यादा जो बढ़ जाए। ठीक है, और कुछ एनीथिंग एल्स? जैसे अरे मेरे को काउंटर करो यार, देखो यहाँ पे ये जो चीजें बताई इसको काउंटर करो, देखते हैं। सर 30 फार्मर इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो फार्मर इनकम वन सेक्शन का इंक्रीज होगा, हु आर रिच, हु आर बेसिकली एडवांटेज। राइट, एंड सर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, सॉरी आपने 30% इल्ड का कहा, तो सेम हम ये भी कह सकते हैं उसके केमिकल का सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट है हमें नहीं पता। ये 30% ठीक है, इनकम में इंक्रीज हो रहा है, अरे सॉरी प्रोडक्शन में, बट व्हाट अबाउट इन्वायरमेंट या और ह्यूमन हेल्थ? ओके। जैसे ये फार्मर इनकम मैं फार्मर इनकम आपको बताया था कि मैनुअल वीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, है ना?
तो इसके लिए कुछ है क्या मैनुअल वीडिंग? आई सर डोंट मैनुअल वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई थिंक वी डोंट, इससे एक तरीका ये हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट की भी कमी आएगी। हाँ, अरे परफेक्ट यार, उसी दिशा में मैं आपको नज कर रहा था कि देखो पहले अब हम लोग कहते हैं मैनुअल वीडिंग अब नहीं जरूरत है, लेकिन यार वो जो मैनुअल वीडिंग कर रहे थे उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा था ना। तो अभी एक इशू हो जाएगा कि फार्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट की इशू थी। और कुछ एनीथिंग एल्स? और कुछ और सर issue है? म्यूटेशन के बारे में, जेनेटिक म्यूटेशन, वो उसमें मतलब अच्छा, पता okay. नहीं है ना कि जीन्स में आगे क्या हो जाए, ओके, जेनेटिक म्यूटेशन की डिजीज से possibility। रिलेटेड। ठीक है, जीन से रिलेटेड जीन म्यूटेशन का खतरा हो सकता है, अगेन लॉन्ग टर्म में ही हम लोग ऐड कर सकते थे। ठीक है, और कुछ सोचिए, और कुछ बताइए। जैसे सर फूड जैसे समझ लो सिक्योरिटी में किसान के दृष्टिकोण से सोचो, किसान को किसी एक कंपनी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा क्या? जैसे मैंने आपको बताया, सीड के लिए हाँ एक कंपनी मोनोपोली के हो ऊपर रहना जाएगा पड़ेगा, तो वो, सीड के लिए एक के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, और वो हर्बिसाइड के लिए भी एक के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, है ना? यस सर। मतलब पॉसिबल इश्यूज है मोनोपोली के। और क्या इशू फिर होगा सर बताओ? इसमें इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होगा? न्यूट्रिशन नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उन लोगों ने वो काम कर दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर ली है, यील्ड चेक कर ली है, बाकी सब उन्होंने देख लिया। ठीक है, जैसे एक और चीज़ है, अब एक किसानों के बारे में बात कर लिया, मैं अब कीड़ों के दृष्टिकोण से सोचिएगा, उनको कुछ होगा क्या? कीड़े इकोलॉजी, मतलब हाँ इकोलॉजी जो के ऊपर इम्पैक्ट जो पड़ सकता है नेगेटिव। जो अच्छे वाले कीड़े हैं जो पॉलिनेट कर रहे थे, स्पेशली देखिए सरसों के अंदर जो पॉलिनेशन करते हैं वो है मधुमक्खियां। अब मधुमक्खियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 20 के ऊपर। सर और क्या इसी हम के ये लिए, पॉइंट दे हाँ बताइए। क्या हम ये पॉइंट दे सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जैसे कितने बार क्या होता है कि हम देखते हैं स्पेशली कफ सिरप से रिलेटेड रिसेंट में केस हुआ है जब इंडिया का इमेज थोड़ा सा खराब हुआ है, तो क्या वो पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं? वो यहाँ पे क्यों डालोगे ऐसे? वो यहाँ पे क्यों मतलब डालोगे? मे बी अगर इसमें भी कुछ जेनेटिक अरे म्यूटेशन या देखो, कुछ हो। चलो मेरी तरफ से एक और पॉइंट मैं ऐड कर लेता हूँ कि भाई हमारी आर एन डी जो चल रही है, हमारी आर-एन-डी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो आप चीजें बता रहे हो, जो आप नो की तरफ से बैठ कर रहे थे ना, इसमें एक दिक्कत ये हो जाए कि भैया अब दीपक पेंटल जी हैं, अब दीपक पेंटल ने भाई अपनी लाइफ के 10-15 साल डाल दिए DMH-11 बनाने के लिए, अब वो लेकर आने के बाद यस भावना जी कह रही मुझे नहीं चाहिए, तो भाई दीपक करेंगे क्या बताओ? है ना, दीपक हाँ बोलेंगे भाई मेरी यस जिंदगी मैंने इसमें डाल दी, मेरी जिंदगी मैंने डाल दी, और मैंने इतनी सारी टेस्टिंग की हुई है, मैं बता रहा हूँ कि आपको सेफ है। मैंने पिछले 10 सालों से टेस्टिंग की हुई है, सेफ है, मधुमक्खियों के लिए सेफ है, आपके लिए सेफ है, सभी के लिए सेफ है ना? तो सो वही लास्ट में हमें इसको बैलेंस यूज रखना चाहिए एथिकल कंसर्न के हाँ, साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, मुझे लगता है कि थैंक यू सर। सभी को इशू समझ में आ गया। वेरी नाइस भावना जी, थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा लगा। वेरी फ्रूटफुल काइंड ऑफ डिस्कशन, जहां पे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने हमारी चर्चा के दौरान ही इतने सारे मैसेजेस भेजे, पॉइंट्स काउंटर पॉइंट्स के तौर पे। यही बहुत अच्छी चीज़ है, किसी भी क्लास में ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग अभी आमने सामने होते ना, तो आमने सामने होते तो और भी एकदम डिबेट ऐसा चलता है जैसे एक छोटी सी जंग छिड़ जाती है कि मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए करके ना, ऐसे। तो यार यही आपको करना भी है, यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है। अब इसमें अगर किसी का एक नुआंस था कि मुझे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप चाहिए, किसी का नुआंस था नहीं चाहिए, तो उसके अंदर बैलेंस लाने की जरूरत है। और इसी नो के चलते एक प्रोटेस्ट निकलता है। जैसे किसी ने बोला सर बीटी ब्रिंजल को अनुमति देगी, फिर अनुमति क्यों निकाल दी? क्योंकि अनुमति दी, उसके बाद बहुत सारा उसका विरोध हुआ, उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट है। एक तो भैया, एक तो पॉलिटिकल एंगल तो है ही, फार्मर यूनियन को मोबिलाइज करने का, दूसरा एंगल है क्योंकि ये खाने वाली चीजें हैं। जैसे रुई था, अब रुई के साथ उतना ज्यादा यार लफड़ा नहीं हुआ, है ना, सॉरी फॉर द क्रूड लैंग्वेज, बट रुई के साथ उतना ज्यादा पंगा नहीं था, उतना लफड़ा नहीं था कि ठीक है यार परमिशन दे दी, चल भी गया। लेकिन ये खाने वाली चीजें हैं, ये खाने वाले पदार्थ है। अब बैगन की सब्जी सबको पसंद है, बैगन का भरता सबको पसंद है ना, तो खाने वाली चीजें, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध। जस्ट सेम थिंग DMH। अब मस्टर्ड यह है, हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, हम लोग सरसों का साग भी चलता है नॉर्थ इंडिया में, क्या कहते हैं, सरसों का साग दे मक्के दी रोटी, है ना।
तो भैया यहाँ पे वो दिक्कत है। अब सवाल उठता है सर आपने तो यार दुविधा में डाल दिया, क्योंकि एक तरफ आपने बताया कि ये बहुत अच्छी पॉइंटर आपने बताई, दूसरी तरफ आपने बताया कि बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे भावना जी ने इन सारे इश्यूज को मोर और लेस कवर कर दिया। मोनोपोली किसी एक कंपनी की 20 के ऊपर क्या होगा ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया था कि जीईएसी अप्रूव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी ये चला गया, लेकिन उसके बाद भी वही कहा गया कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इनफैक्ट अगले 2 सालों के लिए 20 के ऊपर स्टडी होगी, और इस स्टडी को सबमिट करने के लिए भी बताया है कि भैया इसके ऊपर क्या हो रहा है अगले 2 सालों में, इसके ऊपर आप थोड़ा सा निगाह रखिए, पढ़ाई कीजिएगा और उसके बारे में हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। इसके अलावा जैसे भावना जी ने बताया एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होगा, हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा, जीन म्यूटेशन होगी क्या, आगे जाके कैंसर हो सकता है, आगे जाके कोई बीमारी हो सकती है। एक और पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हर्बिसाइड एफिशिएंसी बढ़ेगी, अगर हर्बिसाइड, देखिए अभी फिलहाल क्या है, मैंने बस्ता खरीदना है, बस्ता क्या है, फॉस्फोनिथ्रिसिन, ये केमिकल है, और इस केमिकल को मुझे मारना है मेरी सरसों की क्रॉप में। सरसों को कुछ नहीं होगा, बाकी जो है सब खत्म हो जाएगा। अब समझ लो कल को एक ऐसा वीड आ जाएगा जो बस्ता को रेजिस्टेंट बन जाएगा, वो तो सुपर वीड हो जाएगा, फिर तो बर्बादी है ना भाई, है कि नहीं, कि अगर सुपर वीड कहीं पे बन गया तो क्या करोगे। एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी इन द लॉन्ग रन दिस इज एन इशू। तो आप सोचोगे सर ये तो बड़ा ही दुविधा का बात है, आपने बोला सबर करो, मैंने सबर किया, और सबर करने के बाद आपने ना मुझे इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा ना यही यूपीएससी भाई है ना, यही यूपीएससी बहन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।